संसद में मोदी का सीधा अल्टीमेटम, विरोध किया तो भुगतना पड़ेगा। देश में 44 डिग्री की गर्मी से हाहाकार और दुनिया के मंच पर भारत ने यूएनएससी को बता दिया अयोग्य। नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीतीश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। महिला आरक्षण और सीमांकन पर मोदी का सख्त रुख। संसद में माहौल तब गर्मा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन और सीमांकन बिल पेश करते हुए कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो भी इस बिल का विरोध करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। उत्तर दक्षिण विवाद पर संतुलन का वादा। सीमांकन को लेकर देश में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी राज्य को न तो नुकसान होगा न किसी को विशेष फायदा मिलेगा। यह बयान राजनीतिक संतुलन बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती, उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान पहुंचा 44 डिग्री सेल्सियस, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में अनिवार्य मतदान को लेकर दायर पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मतदान व्यक्तिगत अधिकार है, इसे जबरन लागू नहीं किया जा सकता। धर्म आधारित आरक्षण पर अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बड़ा बयान देते हुए कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग संविधान के खिलाफ है। इस बयान के बाद देश में नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। यूएनएससी पर भारत का कड़ा रुख। भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की संरचना पर सवाल उठाया। भारत ने कहा, 1945 में बनी ये व्यवस्था अब 21वीं सदी के लिए उपयुक्त नहीं है। सुधार की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कश्मीर में नशा मुक्त अभियान। जम्मू कश्मीर के डाल झील में एक अनोखी पहल देखने को मिली। शिकारा रैली निकालकर ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर का संदेश दिया गया। यह अभियान युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ में दर्दनाक हादसा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक झुग्गी बस्ती में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी। भारत ऑस्ट्रिया संबंध मजबूत। ऑस्ट्रिया के चांसलर स्टोकर पहली बार भारत दौरे पर आए। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। रक्षा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इस एमओयू के हिस्से हैं। यह भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत को और मजबूत करेगा। पाकिस्तान में आतंकी पर हमला। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक आमिर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। इस घटना से पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। रूस भारत ब्रिक्स कनेक्शन। सूत्रों के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। मई में दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा भी संभावित है। रूस से तेल पर अमेरिका का दबाव। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत को रूस से तेल खरीदने की जो छूट दी गई थी उसकी अवधि 11 मई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। भारत ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। यूएस में राजनीतिक हलचल। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के खिलाफ ईरान युद्ध को लेकर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। यह अमेरिका की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। आज का दिन और इतिहास। 17 अप्रैल 1971 बांग्लादेश सरकार का गठन। मुजीबनगर में अस्थायी सरकार बनी। यह बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का अहम मोड़ था। 17 अप्रैल 1790 बेंजामिन फ्रैंकलिन का निधन। अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक, वैज्ञानिक, लेखक और राजनयिक थे। 17 अप्रैल 2014 नासा केपलर मिशन। हजारों एक्सप्लोनेट की खोज। अंतरिक्ष विज्ञान में ऐतिहासिक उपलब्धि। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है रक्त संबंधी बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए एटर्नल न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नीतीश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।